मेरे कारण धिक्कार है, धिक्कार है आपका मेरी माता कहलाने पे और मुझे आपका पुत्र कहलाने पे। अर्थ है अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आपने अपने पुत्र को बलि का पशु बना दिया और साथ साथ मेरे पिता की भी हत्या कर दी आपने। नहीं पुत्र नहीं, मैं तो तुम्हारी माता हूँ। माता और आप? नहीं, मुझे तो आज ज्ञात हुआ कि मैंने किसी मानवी नहीं एक नागन की कोख से जन्म लिया है। एक नागन की कोख से जन्म लिया है इस भरत ने। किंतु आपको तो ज्ञात होगा कि नागिन को जब भूख लगती है तो वो अपने बच्चों को भी खा जाती है। फिर आपने इस भरत को क्यों जीवित छोड़ दिया? क्यों जीवित छोड़ दिया? इस संसार को अपना कलंकित मुख दिखाने से तो बच जाता ये भरत। क्या कहेगा, क्या कहेगा ये संसार भरत के लिए कि श्री राम के प्रति भरत का प्रेम झूठा था, दिखावा था? नहीं नहीं पुत्र नहीं, तो ये देख, इस मुकुट की ओर देख। जब तू राजा होगा तब नहीं माते, यदि तेरा अभागा पुत्र जीवित रहेगा तब तो राज करेगा। कितना उत्तम होता यदि ये समाचार सुनने से पूर्व इस भरत को मृत्यु आ जाती। हे ईश्वर, इस भरत को मृत्यु दे दे। कुछ सम्मान तो शेष रहेगा, इस भरत का कुछ सम्मान तो शेष रहेगा। पुत्र, तुझे ज्ञात है तेरी माता ने तेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया है? त्याग? यदि यह त्याग है तो संसार का प्रत्येक लुटेरा, डाकू, हत्यारा सब महात्यागी है। मैं जानता था कि तू वो विनाशकारी अग्नि है जो एक न एक दिन इस परिवार के सुख को, इस परिवार की एकता को जलाकर भस्म कर देगी। आप सत्य कह रहे हैं माताश्री। इसी दुष्टा ने हमारी माताश्री की मति फेरने का दुष्कर्म किया है। मैं आज इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। नहीं अनुज, इन हाथों से कोई ऐसा दुष्कर्म न कर बैठना जिसके पश्चात हम अपने महान पिताश्री की पावन मृत देह को छू भी न सके। हे विधाता, ये तेरा कैसा अन्याय है इस भरत के साथ। तूने मुझे सूर्य वंश में जन्म दिया, महान दशरथ जैसे पिता दिए, भ्राता राम जैसे ज्येष्ठ दिए, सीता जैसी भाभी दी, लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे अनुज दिए, तो फिर माता देते समय इस भरत के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया तूने? क्यों किया? इस राम विरोधी के गर्भ से इस भरत को ही जन्म लेना था। हे विधाता,
तेरे संसार में पाप आत्माओं की कोई कमी तो नहीं थी, फिर भरत थी क्यों? चलो चलो, क्षण मात्र को भी यहाँ रुकना पाप है इस भरत के लिए, पाप है इस भरत के लिए। पता नहीं मेरी बड़ी माँ की क्या दशा होगी, माता सुमित्रा की क्या दशा होगी। चलो अनुज। रुक जा पुत्र। बस माते, बस। किस प्रकार आज आपने अपने पति का वध कर दिया, इसी प्रकार समझ लीजिए कि आज आपने अपने पुत्र का वध कर दिया। भरत का वध कर दिया माते आपने। चलो अनुज। नहीं भरत, नहीं भरत, रुक जा भरत, रुक जा भरत, रुक जा भरत। मुझे छोड़कर मत जाओ भरत, अपनी माता को छोड़कर मत जाओ, रुक जाओ, वापस आ जाओ भरत। पिताश्री, 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 माताजी, पिताश्री। कल्पना भी नहीं की थी कि भ्राताश्री के बन जाने का कारण मैं बनूंगा। आपकी असमय मृत्यु मेरे कारण होगी, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। किस मुख से कहूं कि आपने अपने भरत की प्रतीक्षा क्यों नहीं की? आपको स्मरण है, आपने मुझे अपना जीवन कहा था। देखिए पिताश्री, आज उसी जीवन ने आपके प्राण छीन लिए। मुझे संसार पितृहंता, पिता का हत्यारा कहेगा, मुझे उसका कोई दुख नहीं है, किंतु एक दुख सदैव रहेगा कि मैं आपके समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाया। आपको ये नहीं बता सका कि अयोध्या के शत्रुओं द्वारा रचित इस षड्यंत्र में आपका भरत सम्मिलित नहीं है पिताश्री, आपका भरत सम्मिलित नहीं है। हाँ पिताश्री, मैं भ्राताश्री भरत की ओर से
आपकी शपथ लेकर कहता हूं कि इनमें ऐसी कोई भावना नहीं है। मेरे भ्राताश्री तो निश्चल है। अभी तो इसी आयु में महात्मा है ये। हाँ पिताश्री। मेरे लाल, शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, मैं निर्दोष हूँ बड़ी माँ, मैं निर्दोष हूँ। इस महाविनाश में आपके भरत का हाथ नहीं है बड़ी माँ, आपके भरत का हाथ नहीं है। मैं जानती हूँ पुत्री, मैं जानती हूँ। तुम तो स्वच्छ निर्मल जल के समान हो, पारदर्शी हो। तुम्हें तो तुम्हारे अंतर तक देखा जा सकता है। अपने आप को संभालो पुत्र। अब तुम ही इस परिवार के ज्येष्ठ हो। नहीं माते, नहीं। इस परिवार के ज्येष्ठ मेरे भ्राता श्री राम थे, हैं और सदैव रहेंगे, सदैव रहेंगे। मुझे विश्वास है कि जब जब भ्राता श्री मिलेंगे तो मुझे आते वो मुझे दोषी नहीं समझेंगे, आते मुझे दोषी नहीं समझेंगे भ्राता श्री। कोई दोषी नहीं है पुत्र, कोई दोषी नहीं है। जो कुछ भी घटा है इसमें नियति का हाथ है। कैकेयी का भी इसमें कोई दोष नहीं। नहीं माते, नहीं। उनका नाम भी मेरे समक्ष मत लीजिए, मत लीजिए उनका नाम। जो पति के शव का दीपक उठाकर अपने पुत्र की आरती उतारे, उसे दोषी ना कहूं मैं? बड़ी मां, तनिक लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भाग्य तो देखिए, कितने भाग्यशाली हैं वो। माता सुमित्रा ने उन्हें अपनी कोख से जन्म दिया। बड़ी मां, क्या भ्राताश्री के संग संग इस भरत के लिए आपकी कोख में तनिक भी स्थान नहीं था? उस कुलघातनी माता की कोख से जन्म लेने के पाप से तो बच जाता ये भरत। ऐसा मत बोलो भरत, ऐसा मत बोलो। राम यदि मर्यादा पुरुषोत्तम है तो तुम आदर्श मूर्ति हो। नहीं माते, जो बात तुम्हारे भ्राता राम को अप्रिय लगे उसे मत बोलो। मैं राम की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मेरे हृदय में तुम्हारी छवि वैसी की वैसी है जैसी थी। भरत विश्वद्रोही हो सकता है किंतु राम द्रोही नहीं। अब शांत हो जाओ पुत्र। अब तुम्हें अपने दिवंगत पिता को विदा करना है। तुम्हें पिता के प्रति पुत्र के अंतिम उत्तरदायित्व को पूर्ण करना है। नहीं माते, नहीं। ये अधिकार मेरे भ्राता श्री राम का है और ज्येष्ठ पुत्र के होते हुए ये कर्तव्य वो पूरा करे जो बड़ी मां स्वयं इनकी मृत्यु का कारण है। नहीं बड़ी मां, मुझसे ये नहीं होगा। पिताश्री, मैं स्वयं बन जाऊंगा। भ्राताश्री को लेकर मैं आऊंगा पिताश्री।
मैं लाऊंगा भ्राताश्री को। तुम किसी अज्ञात वन प्रदेश में राम को ढूंढने जाओगे, तब तक क्या तुम्हारे पिता की मृत्यु देह अग्नि संस्कार के लिए प्रतीक्षा करती रहेगी? क्या प्रतीक्षा महाराज दशरथ की शव की भी नियति है? नहीं माते, नहीं। ये भरत तो मात्र धर्म की बात कर रहा था। और धर्म कहता है कि ज्येष्ठ भ्राता राम की अनुपस्थिति में ये तुम्हारा कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का पालन करो भरत, अपने कर्तव्य का पालन करो। आवत कौसल्या के ध्याना, क्या दिन थे वो स्वर्ग समाना। हो टूट गए नातों के दर्पण, आग झुलस गए उपवन, लागी आग झुलस गए उपवन। पुत्र भरत, समस्त माताओं एवं कुलवधुओं को महाराज दशरथ के अंतिम दर्शन के लिए बुलवाओ। इसके पश्चात ही महाराज की अंतिम यात्रा प्रारंभ होगी। गुरुदेव, मैं उन्हें लेकर आता हूं। ध्यान रहे अनुज।
हमारी केवल दो ही माताएं हैं। पुत्र, इस दुख में तुम अपनी तीसरी माता को भूल रहे हो। गुरुदेव, जिसने यह दुख दिया है उसी को भुला देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता पिताश्री का जिसने वध करके उनका ये लोग बिगाड़ा है, वो उनके दर्शन करके उनका परलोक भी बिगाड़ दे। भरत, ध्यान रहे, यदि माता ने कहीं अपनी सीमा का अतिक्रमण किया है, उसे तोड़ा है, तो उसे उसका फल मिलेगा। किंतु तुम पुत्र हो, तुम अपनी सीमा को, अपनी मर्यादा रेखा को मत तोड़ो। गुरुदेव, पुत्र, यह जीवन का अंतिम 16वां संस्कार है, जिसमें 100 जन्मों के बैरी को भी नहीं रोका जा सकता। और फिर इस समय तो तुम राम के स्थान की पूर्ति कर रहे हो। नहीं गुरुदेव, राम जैसा व्यवहार करो। जाओ वत्स, अपनी माताओं को ले आओ। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। उठो, उठो। गुरुदेव, ये भरत तो भरत है, राम कैसे हो सकता है? ये भरत राम का स्थान कदापि नहीं ले सकता गुरुदेव, कदापि नहीं ले सकता। ये अभागा तो कैकेयी पुत्र है ना, कैकेयी पुत्र। पिताश्री के संग संग कुछ अंश तो मुझमें उनका भी आया ही होगा। नहीं गुरुदेव, नहीं, भरत राम का स्थान कदापि नहीं ले सकता। भरत राम का स्थान कदापि नहीं ले सकता। पुत्र, बड़ी माँ, संभालो अपने आप को। शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। तुम लोग जाओ, मैं कैकेयी को लेकर आती हूँ। बड़ी माँ, आप उन्हें लेने जाएंगी? हाँ पुत्र, जब कैकेयी महाराज के दर्शन करने गई थी तो सैनिकों ने उसे रोका था। सैनिकों ने स्वयं मुझे बताया। चलो पुत्री मानवी, तुम भी मेरे साथ चलो। जी माताश्री। पुत्री उर्मिला, पुत्री श्रुति कीर्ति, देखा, इसे कहते हैं नारी रत्न। राम जैसे पुत्र को तो कोई ऐसी ही नारी जन्म दे सकती है। हे विधाता, ये मैंने क्या किया?
किसी भी स्त्री ने आज तक अपनी महत्वाकांक्षाओं के यज्ञ में अपने सुहाग की आहुति नहीं दी होगी। कोई भी स्त्री अपने पति के शव को लांघकर अपनी मृग तृष्णा की आरती उतारने नहीं गई होगी। आकाश छूने के लिए नकली पंख बांधकर ऊंचे पर्वत से कूदने वाली स्त्री इस संसार में मेरे अतिरिक्त कौन होगी? कुछ समय पूर्व जो आंखें अपने पुत्र का राज्य अभिषेक देख रही थी, अब वही वैधव्य की समाधि पर उगते पश्चाताप के शूल देख रही हैं। दाई मां, तपती रेत को स्वर्ण बताकर तुमने मुझे बीच मरुभूमि खड़ा कर दिया और जो स्थिति से मेरी रक्षा कर सकता था उसे 14 वर्षों के लिए वनवास भिजवा दिया। अरे तुझे तो मैंने मां का स्थान दिया था और तूने उसी मां से उसके पुत्र छीन लिए, उसे वैधव्य के नर्क में झोंक दिया, उसे ना तो समर्पित पत्नी बनने दिया और ना ही एक आदर्श माता। मुझे तो अपने आप को भी स्त्री कहने में लाज आ रही है। मुझे तो भरत ने बहुत पहले ही तुमसे सावधान कर दिया था, किंतु न जाने तूने मेरे विवेक पर क्या जादू कर दिया था। सत्य कहा था तूने, सत्य कहा था कि तू एक तांत्रिक है और यदि तुझ जैसी स्त्री इस संसार में जीवित रही तो ना जाने कितनों के परिवार उजड़ेंगे। तू दया के योग्य नहीं है, तू दया के योग्य नहीं है। पुत्र शत्रुघ्न के हाथों तो बच गई, किंतु अब मेरे हाथों नहीं बच सकती तू, नहीं बच सकती तू। चल बाबरी, अब महाराज को और कितनी प्रतीक्षा करवाएगी? कौशल्य दीदी, ये मंथरा, इस मंथरा का एक और भी नाम है, नियति। छोड़ो इसे, महाराज के अंतिम दर्शन कर ले। शांत हो जाओ बहन, शांत हो जाओ। कुलगुरु, महाराज की अंतिम यात्रा की व्यवस्था पूर्ण हो गई है। महामंत्री सुमंत महारानी कौशल्या महारानी कैकेयी को लेने गई है। क्या महारानी कैकेयी भी? कुलगुरु, मैं बहन कैकेयी को लेकर आई हूँ कुलगुरु। मेरी धृष्टता को क्षमा करें महारानी। आप कृपया महारानी कैकेयी से कहें वे वहीं से महाराज के दर्शन करके लौट जाएं। महामंत्री सुमंत, इस शोक की घड़ी में आप मर्यादा की सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। महारानी, मर्यादा की सीमा कहां से आरंभ होती है और कहां समाप्त होती है ये तो मैं नहीं जानता, किंतु अपनी सीमा में भली भांति जानता हूं। रघुकुल के प्रति, अयोध्या के सिंहासन के प्रति, महाराज के प्रति आपकी निष्कलंक सेवाओं का मैं आदर करती हूँ, किंतु आप मेरे समक्ष रघुकुल की एक कुलवधू का, एक पत्नी का अपमान करेंगे, उसे अंतिम बार
अपने पति के चरण स्पर्श नहीं करने देंगे, ये मैं सहन नहीं करूंगी। महारानी, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल अपने स्वर्गीय महाराज के अंतिम आदेश का पालन कर रहा हूं। यहीं इसी कक्ष में महाराज ने मुझे अंतिम राज आदेश देते हुए कहा था कि महारानी कैकेयी को उनकी दिवंगत देह को स्पर्श न करने दिया जाए। राजा का आदेश सुनाया, यह विधि वचन सुमंत निभाया। ओ जस करनी तस हो पा